आप इस शक्ल को देखिए ज़रा, यहाँ पर एक शक्ल बनी हुई है, उसके कुछ हिस्से लाल रंग से ख़त कशीदा हैं और कुछ काले रंग से ख़त कशीदा हैं। आप मुझे बताइए कि ये लाल रंग से ख़त कशीदा जो हिस्से हैं उसकी कसर क्या है, कैसी कसर करेंगे। तो कितने हिस्से लाल रंग से हैं, 2 हैं। कितने में के 2 हैं, तो गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 हिस्से हैं। 9 में के 2 हिस्से क्या हैं, लाल रंग से ख़त कशीदा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई काले रंग से ख़त कशीदा जो हिस्से हैं उसकी कसर क्या है, तो कितने हिस्से काले रंग से ख़त कशीदा हैं, 4 हैं। ठीक है, और कितने में के 4 हैं, 9 हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरी शक्ल को जो रंगीन हिस्सा है या ख़त कशीदा हिस्सा है उसके लिए आप कसर बताइए मुझे, चाहे काला हो चाहे लाल हो, ख़त कशीदा हिस्से के लिए कसर बनाइए। तो कितने हिस्से हैं, देखो ये 4 हैं और ये 2 हिस्से हैं, मतलब पूरा कितना है, पूरा ख़त कशीदा कितना है, 9 हिस्से में से कितने, 6 हिस्से क्या हैं, ख़त कशीदा हैं। अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो हम लाल रंग का ख़त कशीदा हिस्सा, काले रंग का ख़त कशीदा हिस्सा और सब मिलाकर कुल मिलाकर ख़त कशीदा हिस्सा, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों की जमा करना पड़ेंगे। जब हम ये दोनों की जमा करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, कुल ख़त कशीदा हिस्सा मिल रहा है। तो ये कसरों की जमा है ना। कसरों की जमा हमने कर ली कि नहीं कर ली, 2/9 जमा 4/9 और कितना आ रहे, 6/9। देखिए दोनों हम नसब कसरे हैं, बराबर है। हम नसब कसरों की अगर हम जमा करते हैं तो जमा करते वक्त सिर्फ किसकी जमा होती है, शुमार कुनिंदे की जमा होती है। कुल हिस्सों की जमा होती है क्या, नहीं। जैसे यहाँ पर कुल हिस्सों की जमा हुई क्या, नहीं। 9 हिस्से रहेंगे ना, कुल हिस्से तो 9 ही रहेंगे। ठीक है, समझे आप लोग। एक और मिसाल हम लोग लेते हैं, एक मिसाल और समझ लीजिए आप, ताकि आपको आसानी हो। शक्लों से हम पहले कसरों की जमा समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए मुझे कसर बताइए क्या है। इसके लिए आप कसर बताइए, कितनी है कसर, 3/6। ठीक है, 3/6 काले रंग से ख़त कशीदा हिस्से किए। अगर हम उसी को अब एक और हिस्सा अंदर हम लाल रंग से करते हैं। ठीक है, अब जो लाल रंग से ख़त कशीदा है उसके लिए आप ज़रा बताइए कसर क्या है। उसके लिए कसर क्या होगी, उसके लिए 1/6 कसर होगी। अब आपसे कहा जाए कि कुल ख़त कशीदा हिस्से के लिए आप कसर बताइए, पूरा जितना है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, है ना। 4/6 हैं, मतलब क्या हो गया, 3/6 और 1/6 की जमा अगर आप करते हैं तो आपको कितना जवाब आता है, 4/6। ये हो गया हम नसब कसरों के लिए। कौन सी कसरों के लिए, हम नसब कसरों के लिए हो गया, है ना। अब एक और मिसाल हम लोग लेते हैं, आप शक्ल नहीं बनाएंगे हम लोग। अगर हम नसब कसरों की अगर हम जमा करते हैं, एक मिसाल हम लोग लेते हैं, 2/15 जमा 7/15। ठीक है, चलिए बताइए अब इसकी जमा क्या होगी। नसब नुमा की आपको जमा करने की है क्या, कुल हिस्सों की जमा करते हैं क्या, हम नहीं करते। 15 जूँ का तो रहेगा और 2 जमा 7 होगी, है ना। 2 जमा 7 होगी, 2 जमा 7 कितने होते हैं, 9, 9/15। इस तरीके से हम कसरों की क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। एक और मिसाल लीजिए, 3/12 जमा 8/12। चलिए आप भी कर कीजिए मेरे साथ। ये 12 नसब नुमा जूँ का तो रहेगा, 3 और 8 की जमा होगी और आपको हासिल जमा क्या आएगा, 11/12 आएगा। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे। ठीक है, इस तरीके से हम नसब कसरों की हम जमा कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर समझ लीजिए आपको कहा जाए कि भाई तफरीक़ करना है, यही शक्ल पे हम लोग आते हैं, इन्हीं शक्लों पर हम लोग आते हैं। अब आपसे कहा गया कि कौन सा रंग वाला हिस्सा ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ख़त कशीदा हिस्सा है, तो आपसे कहा गया कि कौन सा, जैसे एक शक्ल के अंदर 4/4 हिस्से जो हैं काले रंग से किए हुए हैं और 2 हिस्से लाल रंग से किए हुए हैं, तो कौन सा हिस्सा ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। ठीक है भाई, ये काला हिस्सा कितना ज़्यादा है, और तो क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर,
ख़त कशीदा हिस्से में से काला में जो है, जो बड़ा हिस्सा है, 4/9 में से क्या करना पड़ेगा, 2/9 निकालना पड़ेगा, है ना। ये 4/9 है, उसमें से आपको कितना निकालना पड़ेगा, 2/9 और निकालना पड़ेगा। कितना ही बचेंगे फिर, तो यहाँ पर भी देखिए शुमार कुनिंदा की तफरीक होगी। जैसे हम जमा में करते हैं वैसा ही तफरीक में करेंगे। कितना हो गया, 4/2/9 हो गया, है ना। 2/9 हिस्सा ज़्यादा है, ये 2/9 ज़्यादा है ना, ये 2/9 है ना, इतना ज़्यादा है। इस तरीके से इसमें भी अगर आपसे कहा जाए कि भी कौन सा हिस्सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगी। 3/1 इस तरीके से करना पड़ेगी, तो क्या आएगा, 2/6 आएगा, है ना। या इस शक्ल पे एक और हम मिसाल लेंगे, है ना, कि ख़त कशीदा हिस्सा है और ख़ाली हिस्सा है, कौन सा हिस्सा ज़्यादा है। ख़त कशीदा हिस्सा कितना है, कुल मिला के ख़त कशीदा हिस्सा कितना है, 6/9 है, ठीक है। ख़ाली हिस्सा कितना है, 3/9 है। तो कौन सा हिस्सा ज़्यादा है, 6/9 ज़्यादा है या 3/9 ज़्यादा है, तो इसके आपको क्या करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगी। तो किसकी तफरीक होगी, 6 सिर्फ शुमार कुनिंदे की तफरीक होगी, है ना। 6 में से 3 निकले 3। नसब नुमा की तफरीक होगी क्या, नहीं, हम नसब कसरों के अंदर नसब नुमा की या सिर्फ शुमार कुनिंदे की आपको तफरीक करना है। इस तरीके से हम कसरों की जमा और तफरीक क्या कर सकते हैं, हम नसब कसरों में कर सकते हैं। हम नसब कसरों की जमा और तफरीक करते वक्त सिर्फ शुमार कुनिंदे की जमा व तफरीक की जाती है ना। ये लिख लीजिए आप आपके बयान में, और उसको याद भी रखिए। सिर्फ हम नसब कसरों के अंदर जमा सिर्फ शुमार कुनिंदे की करना है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे गैर हम नसब कसर हैं तो उनकी जमा व तफरीक कैसे करेंगे।